Hello friends, welcome to Dr. Bhavdeep Bhatia YouTube channel. I'm a qualified astrologer from India and आज हम बात करेंगे राहु की। आज हम राहु को समझते हैं, राहु क्या है बेसिकली, और राहु किस तरह से काम करता है, और राहु कैसे आया, क्यों आया, क्या ज़रूरत थी, और राहु अगर ना होता इस दुनिया में तो ये दुनिया कितनी नीरस होती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप अगर इमेज बना के चलेंगे किसी भी ग्रह की तो वो कंसेप्ट के तौर पे गलत होगा, क्योंकि मेरे पास अभी कई लोग इस तरह के आते हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, मैचर रहे हैं। वो मुझे ये कहते हैं कि सर प्रेडिक्शंस देने में बड़ी दिक्कत आती है, तो प्रेडिक्शंस कैसे दी जाएं। देखिए, प्रेडिक्शन देने का जो एक कोई फार्मूला अगर है, वैसे फार्मूले हैं वो हम आपको बता देंगे। वो मैं आपको वीडियो इसके बारे में दूंगा कि हाउ टू गिव द प्रेडिक्शंस, बट उनको तो फॉलो करना है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी नॉलेज किसी भी ग्रह को लेके या सारे के सारे ग्रहों को लेके जितनी ज्यादा है, जितना आप उनके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, उनको जितना ज्यादा समझते हैं, जितना जानते हैं, उतने ही आप अच्छे से कह सकते हैं कि आप उस ग्रह के बारे में, उसकी दशा के बारे में, उसके नेचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो बेसिक सूत्र है वो ये है कि हर ग्रह को, हर नक्षत्र को, उसके नेचर को पकड़ो, उसको समझो, उसको जानो। क्योंकि हॉलिस्टिकली अगर आप देखोगे तो हम एज अ सोल यहाँ पे आए हैं इस दुनिया में, आके हमारा काम है, हमारा को क्या करना है, हम हमारी सोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीजें कहाँ से आती है दिमाग में, क्यों आए हैं हम पृथ्वी पे। खैर, अभी आप राहु की बात करते हैं, तो राहु की अगर बात करते हैं तो राहु को बेसिकली एक इंटेंशन से लाया गया है। और अब जैसे कि आपको पता ही है कि विष्णु भगवान ने जब सारी दुनिया खुद ही क्रिएट करी थी, तो वो चाहते तो अमृत मंथन के दौरान पे अगर ना चाहते, अगर मतलब इफ ही वांटेड, बिकॉज इट इज हिज वर्ल्ड, तो वो अगर ना चाहते तो वो उनको लेके जाने ही नहीं देते थे, अमृत लेके जाने नहीं देते। इंटेंशनली लेके जाने दिया है अमृत, और इंटेंशनली लेके जाने देने का पर्पस क्या है, कोई ना कोई तो पर्पस होगा। इसीलिए राहु और केतु जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। और राहु केतु नहीं, ये सारे के सारे जो 9 ग्रह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। अगर ये ना हो तो एक तरह से कह लीजिए कि हम एक मसाला मिस कर जाते हैं, इनमें से एक ग्रह भी आप निकाल देते हो। और वो अगर एक मसाला भी निकल जाता है तो हमारी जो सोल है उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो सबका रोल है, सबके बारे में कोई गलत परसेप्शन नहीं बनाई है। बातचीत बोलने को मलिन ग्रह बोल दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। और क्वालिटीज को अगर देखेंगे तो राहु के अंदर ज्यादा क्वालिटीज थी, बेटर क्वालिटीज थी, बट इंटेंशन गलत थी। इंटेंशन गलत थी, इसलिए ये लोग उस समय असुर कहलाते थे। दैट इज द रीजन, इनको असुर बोलते थे। तो मेन बात ये थी कि जब चंद्रमा ने इनकी कंप्लेंट कर दी विष्णु को, तो विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। फिर क्या हुआ, इनको छाया ग्रह की उन्होंने वरदान दिया कि अब आप छाया ग्रह रहोगे, क्योंकि विष की वो जो अमृत की जो बूंदें थी वो तो अब डेलिबरेटली दी गई थी उनकी बॉडी में, और उनको छाया ग्रह इसलिए बना दिया गया कि राहु जो है वो शनि की छाया बन के रहता है और केतु जो है वो मंगल की छाया बन के रहता है, कि जिससे इनका जो है सानिध्य जो है, इंटेंशनली जो सानिध्य है वो अच्छा हो जाए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे राहु जब शनि के साथ बैठेगा तो जस्टिस की बात करेगा। राहु जो है अगर गुरु के साथ बैठेगा तो आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देगा, ऑकल्ट साइंसेस में ले जाएगा। राहु इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है। राहु ना हो तो ये दुनिया नीरस हो। राहु आपको थ्रिल देगा, राहु आपको इनोवेशन देगा, राहु आपको आईटी के सॉफ्टवेयर्स देगा। तो ये सारी चीजें कहां से आती हैं, इनोवेशन कहां से आती है। ऐसी हॉरोस्कोप है, ऐसे जो बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर, जो आज की डेट में आगे चल रहे हैं, जो नई नई चीजें डेवलप कर रहे हैं, ये जो दुनिया इनोवेशन की बेस पे चल रही है, दुनिया में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे कहां से आ रहे हैं। इस दुनिया को डायनेमिक कौन बना रहा है बेसिकली, तो ये राहु बना रहा है। दिस इज द रोल ऑफ राहु।
और इसी तरह से इसका रोल जो है हमारी कुंडली में जब देखेंगे तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि राहु कौन से घर में बैठा है, कौन से घर में बैठा है, कि कौन से ग्रहों के साथ इसका सानिध्य है, उसी के हिसाब से राहु और केतु जो है अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कोई परसेप्शन नहीं, कोई इमेज नहीं, प्रिडिक्शंस देने के लिए। और राहु को का जो कहते हैं कई लोग फटाफट से यज्ञ कर लेते हैं या उसके स्टोन्स पहन लेते हैं, इतनी जल्दी मत कीजिए कभी भी। राहु क्योंकि वाइब्रेंट होने के कारण उसके रिजल्ट्स बहुत एक्सेलरेटेडली, बहुत तेजी से आते हैं, गुप्त रूप से आते हैं। कई बार पता नहीं होता है कि अंदर अंदर अंतर मन में क्या इंसान के साथ चल रहा है। राहु 2 नंबर का पैसा देता है आपको, तो ये सारे राहु के काम है। एंड राहु इज नॉट अ प्लेनेट जिसको आप इग्नोर कर सके। राहु को आपने डोनेशन भी ऐसे नहीं करने, उसकी पूजा पाठ भी ऐसे नहीं करनी है, और राहु को आपने समझना है बेसिकली। तो जितना आप राहु के बारे में, मैंने आपको बताया कि अगर ये दुनिया में अगर राहु और केतु ना होते ना, मान लो अब केतु ना होता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता? जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अब केतु जो है, अब आप देखिए, केतु एक ऐसा धड़ है जो कि जिसकी आंख नहीं है, जो कि अंदर देखता है, जो कि रात को भी देखता है। तो अब इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो केतु से डिलीवर होती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे कुत्ता है, कुत्ता रात को देख पाता है, गाय रात को देख पाती है। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इस दुनिया को रात के टाइम पे भी देख पाना, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, केतु के कारण इस दुनिया में है। जो हमारी गन्स बनती हैं इंफ्रारेड जो रेज के थ्रू हमारे को हेल्प करती हैं, जो इनके मतलब जितनी भी नाइट में देखने की जो टेक्नोलॉजीज रहती हैं या वो उस तरह की आईज जो रहती हैं, वो सब केतु के कारण है। तो रोल हर एक ग्रह का अलग अलग रहता है। राहु जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। राहु जो आपको मैंने जैसे बताया कि नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है। राहु जो है चंद्रमा के पीरियड में खासकर बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट्स देता है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है कि राहु जो है अपनी शत्रुता उससे निभाता है, क्योंकि उसकी कंप्लेंट जो है चंद्रमा ने की थी। ऐसा भी है, और कहीं ना कहीं एक चीज और भी है कि चंद्रमा वैसे भी स्त्री ग्रह होने के कारण और मन का कारक होने के कारण चंद्रमा बहुत सेंसिटिव भी है। तो राहु में चंद्रमा जो है वो जल्दी घबरा जाता है राहु से। तो ये नेचर है, ये सब नेचर है। तो यहाँ पर राहु को गलत नहीं बोलना अगर राहु में चंद्रमा का पीरियड आया और वहां पे गड़बड़ हो रही है, तो मे बी आपका चंद्रमा ही नीच को सोचो, तो उसको भी देखना है। ट्रीटमेंट हो सकता है चंद्रमा की जरूरत हो। राहु में अगर किसी का गुरु चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति, आप कह लीजिए कि एकदम से हो सकता है रिसर्च की तरफ डाइवर्ट हो जाए। राहु में अगर मान लीजिए आपका शुक्र चल रहा है या अचानक से जबरदस्त तरीके से आपको वेल्थ देता है, फेम देता है, फिल्म इंडस्ट्री में आपको ले जाएगा। फोटोग्राफी, सारी की सारी जितनी फोटोग्राफी, ग्लैमर, ये जितना भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब राहु के कारण है। समझ रहे हैं आप? तो राहु एक ऐसा वाइब्रेंट एनर्जेटिक प्लेनेट है एक्चुअल में, जो कि इस दुनिया में ना होता, या इस दुनिया में एक्चुअली ये डेलिबरेटली दिया गया है ताकि हमारे जो एक्सपीरियंस एज अ सोल है वो इस दुनिया को वाइब्रेंटली भी समझने का होना चाहिए, गुप्त रूप से कह लीजिए आप ढके हुए तौर पे भी, अंतर्मन में भी झांकने की क्षमताएं हमारे पास होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरा जो एक्सपीरियंस की बात ही है, पूरा जो एक्सपीरियंस जो हमारा है उस पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हमारे सोल के जो एक्सपीरियंस की अगर एंड में अगर डिजायर्स नहीं है तो दैट मीन्स हमको मोक्ष मिल गया। केतु इसलिए मोक्ष का कारक होता है, केतु मोक्ष का कारक इसीलिए होता है। समझ रहे हैं आप? खासकर केतु अगर 12वें घर में पढ़ाओ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मोक्ष का प्राप्ति होने के बड़े प्रगाढ़ आप कह लीजिए चांसेस रहते हैं। केतु 5वें घर में भी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये सारी मतलब आप समझिए कि सारी चीजें किस तरह से जुड़ी हुई हैं। इनोवेशन का कारक है राहु, और हमारी इस पूरे दुनिया को, हमारे इस वर्ल्ड को वाइब्रेंट बनाने का कारक है। 2 नंबर का पैसा, दबी हुई इकोनॉमी, अचानक से फेम, जबरदस्त फेम, और इतना पैसा वो सोच नहीं सकता, ऐसे रिजल्ट्स भी राहु देता है। तो राहु को छेड़ना कैसे, या उसके ट्रीटमेंट करने या नहीं करने, उसके स्टोन पहनने नहीं पहनने, वो बहुत ध्यान से कीजिए, बस वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपने अगर छेड़छाड़ करी है तो गड़बड़ हो सकती है। तो दोस्तों, जितना हो सके आप पढ़िए राहु के बारे में। आपको 1-2 वीडियोस मेरी कोशिश रहेगी और दूंगा, जितना
और आर्टिकल्स को आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आर्टिकल्स पढ़िए राहु के, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। और बुक्स पढ़िए राहु की, और राहु से रिलेटेड जितने भी आपको, अगर कोई बुक्स, आप नाड़ी दोष से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं कुछ बुक्स, वहाँ पे राहु के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रखी है। तो समझिए इन ग्रहों को। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। अगली बार बात करेंगे केतु की।